11वीं क्लास अंतराल भाग 1 अंडे के छिलके। एकांकीकार मोहन राकेश। एकांकी एक अंग दृश्य काव्य है, छोटा होता है नाटक की अपेक्षा, उसमें थोड़े ही पात्र होते हैं। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसे देखेंगे कि अंडे के छिलके, जैसे कि इसमें जो माँ हैं जमुना, तो एक पुराने विचारधारा वाली एक महिला हैं जो कि ना तो घर में किसी का अंडा खाना उन्हें पसंद है, ना उपन्यास पढ़ना, और मतलब जो कि सिगरेट पीना और इस तरह की जो आदतों से, मतलब वो बच्चों की आदतों से मतलब अनजान हैं। बाद में उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और जानते हुए भी फिर वो उन्हें अनदेखा करने लगती हैं। तो आज हम इसी एकांकी को पढ़ेंगे। इसमें जो पात्र हैं, कुल 6 पात्र हैं। माँ जमुना है और बड़ा बेटा माधव, सेकंड बेटा गोपाल है और मझला और सबसे छोटा है श्याम। माधव की पत्नी राधा है और गोपाल की पत्नी वीना और श्याम सबसे छोटा है। तो इसमें जो मतलब यही बताया गया है इस एकांकी में कि जो कुल मिलाकर के इसमें 6 सदस्य हैं जो कि एक दूसरे की मतलब बातों को छिपाते हैं और माँ से वो नहीं बताते, उसे गुप्त ही रखते हैं। जैसे कि माधव है, माधव को भी गोपाल अंडा खाता है और जो पत्नी वीना है वो छिपा के रखती है अपने पति की बातों को। और जो राधा है, राधा गोपाल को सिगरेट पीते हुए देख लेती है तो वो उसको भी छिपा के रखती है, लेकिन ना वो अपने पति माधव को बताती है और ना अपनी माँ जमुना को। और श्याम है, श्याम भी अपने कमरे में गुप्त रूप से अंडे खाता है, लेकिन वो कच्चा ही खा जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता है। वो बाद में अपनी भाभी वीना को बताता है और वीना ने अपने कमरे में ही वो जो आमलेट का हलवा बनाती है तो वो गुप्त रूप से ही बनाती है। तो इस तरह का जो रहस्य है वो बाद में खुल जाता है, माँ को भी पता चलता है, माधव बड़े भाई को भी पता चल जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से सभी अनजान रहते हैं। सब कुछ पता चलने के बावजूद भी वो उनकी जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्हें अनदेखा कर देती हैं और घर में एक एकता बनाए रखने के लिए सब कुछ ऐसा किया जाता है। तो आज हम इसी कहानी को देखेंगे। अंडे के छिलके, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, पात्र हैं श्याम सबसे छोटा, राधा है माधव की पत्नी और जमुना इन सब की माँ है, गोपाल मझला बेटा है, वीना गोपाल की पत्नी है। तो पढ़ते हैं इस एकांकी को। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाज़ा खुला है या फिर बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है और पतलून कमीज़ के ऊपर बरसाती पहने है, सिर भींगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। तो श्याम का अंदर प्रवेश होना और बारिश हो रही है तो उसकी जो बरसाती है पहने हुए तो वो भीग रही है, तो उससे पानी भी निचुड़ रहा है। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है और अंदर प्रवेश करता है। श्याम, अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी। पुकार कर भाभी
दूसरे कमरे से बीना की आवाज़। बीना, कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। श्याम अपनी भाभी वीना से कहता है। वीना उधर से आती है। वीना, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज़ देने की ज़रूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराए घर में आए हो। श्याम, तो देवर क्या कहता है, पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो कि आजकल मेरे कमरे की होती है। तो श्याम कहता है कि पहले जो कमरा ऐसा था रहता था, इर्द गिर्द सारा सामान गिरा रहता था, लेकिन आजकल तो आपने इस कमरे का नक्शा ही बदल दिया है, हर वस्तु को आपने व्यवस्थित कर दिया है। कि जूते को छोड़कर हर चीज़ या चारपाई पर या मेज़ पर होती थी। जूते नीचे होते थे, लेकिन को हर चीज़ या तो चारपाई पर या फिर मेज़ पर होती थी। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नज़र आता है जहाँ पतलूनें और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या ये करती होगी कि किसी का हाथ लगा है, आजकल ऐसी चमकती है जैसे नई नई पॉलिश पॉलिश होकर के आई है। तो ये श्याम का कहना है अपनी भाभी वीना से। वीना क्या कहती है, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे, बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम श्याम क्या कहता है, सिर्फ चाय? गलत बात, ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ देती है, मुंह बाहर की तरफ करके देखती है। वीना, ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ आओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो क्योंकि जो श्याम है वो बरसाती पहने हुए है और उससे पानी चू रहा है। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती को उसकी भाभी जो बीना है वो उतारने लगती है। लाओ उतार दूं बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। अब श्याम कहता है, भाभी एक बात कहता हूँ। बीना, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ कि तुम तो बस। श्याम, भाभी बात तो सुन लो, मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूँ, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज़ ले आऊँ, सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। बीना कहती है, फिर वही खाने की बात, कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सोचती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम श्याम क्या कहता है, तुम जो कहो ले आऊं। इस वक्त गरम गरम कचौड़ी और समोसे भी मिल जाएंगे। और बीना, और क्या? श्याम, और और कहो तो कोई और अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। बीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज़ ही लाओ, समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज़ चीज़ तो अच्छी चीज़ हो सकती है। बीना, जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम श्याम क्या कहता है, शिव शिव शिव, किसी और चीज़ का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो, जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो। तो वो अंडे का नाम लेते ही सुन कर के वो कहता है कि जाकर के कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। इस तरह उसका जो देवर श्याम बीना से भाभी से कहता है। बीना, क्या बात करती हो? दबे स्वर में,
यहाँ रोज़ सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली हैं, झट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बैटरी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं, इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो किसी को कुछ हो हवा गया तो। बीना, बीना क्या करिए भाई, तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, मगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीभ कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। श्याम, हरे हरे हरे, फिर वही नाम भाभी। आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अम्मा मेरे सिर हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहो करो, मगर इस चीज़ का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ, ये श्याम ने कहा भाभी से। चोरी पकड़ी जाने पर मगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है, मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेटी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितनी ले आऊं, 4 कि 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा, श्याम बीना भाभी से कहता है। आगे वीना, वीना भाभी क्या कहती हैं, अच्छा तो यह बात है, आप अपने कमरे में, मतलब आप अपने कमरे में भी अंडे खाते हो? श्याम बात को काट जाता है, फिर कहता है, फिर कहता हूँ भाभी कि नाम मत लो, अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव जो कोई चीज़ साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं। तो श्याम क्या करता था, कच्चा ही लाता था और कच्चा ही अंडे को खा जाता था। इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है, मतलब मैं जो दूध को कमरे में इसीलिए पीता हूँ कि मैं अंडे को कच्चा ही खा जाता हूँ। रखने रखाने का इंतजाम पक्का है, मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी यह बात जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। तो मैं उनके सामने यह बात हरगिज नहीं कहूँगा। हमें अपनी अम्मा से प्यार है और अपनी खुराक से भी, मतलब मुझे अंडे भी अच्छे लगते हैं, मैं अंडे भी खाता हूँ, लेकिन अपनी माँ से छिप के खाता हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना चाहता। बीना भाभी, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया तो। आगे श्याम, बीना का जो देवर श्याम है उसका क्या कहना है, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देंगी और हम यह फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे, जैसे चाहो। तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जवान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधा दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाए देता हूँ। तो वो अंडे का नाम नहीं लेता है और कहता है कि जो तुम कह रही थी वो मैं आधा दर्जन अंडे ले आता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च कर देता हूँ। मंजूर है? अच्छा, टाटा। तो वो इस तरह कह के चला जाता है, गैलरी की तरफ चल देता है। वीना, साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। श्याम, ओके। तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली चाय पीऊँगा। इस तरह श्याम कह करके
बीना भाभी से कह के चला जाता है। बीना खूंटे की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और निहारने लगती है। बीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ये ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर रोज़ खूंटी पर कपड़े उतारते हुए मौजे का एक जोड़ा नीचे गिर जाता है। जब वो बीना कपड़े उतारती है तो एक मौजे का एक जोड़ा नीचे गिर जाता है। लो, यह पुराना मौजा भी खूंटी पर लटकाने की कोई चीज़ है? ये बीना कहती है। आगे कपड़े संदूक पर रखकर मौजा उठा लेती है। मौजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मल करके देखने लगती है। तो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मौजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। इनकी यह कैसी आदत है? वो अपने पति को, गोपाल को बोलती है अपने आप में कि इनकी यह कैसी आदत है कि ये मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए ये सौगात ले जा रहे हैं। मौजा कोने में डाल देती है। इस तरह कहती हुई, अच्छा, श्याम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है और पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जीजी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। बीना, क्या बात है जीजी, अभी संध्या भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई? मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से वो उठी है, ऐसा प्रतीत होता है। राधा, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठ करके रोटी बोटी का धंधा करना पड़ेगा। बीना, यह लेटने का वक्त थोड़े ही है। बीबी, बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है और राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से बीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है कि बीना कैसे हंस रही है। राधा, क्या बात है बीना, अपने आप में ही हंस रही हो? बीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। बीना, हंसने की बात नहीं है जीजी, यह तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है। जो चंद्रकांता की जो बुक है वो उससे छीन लेती है, मगर बीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है और केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। छीना झपटी में नहीं दूंगी, छीना झपटी में मैं आपकी किताब को नहीं दूंगी जीजी। बीना राधा से उससे बोलती है, ऐसे मांग लो तो मैं दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में जब मैं मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। इस तरह बीना अपनी पुरानी दादा को कहती है। राधा, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं
ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती हैं। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं, हमको तो कौशल्या भाभी ने ज़बरदस्ती दे दी थी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़ें भी। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी, वो इस तरह राधा अपनी दौरानी बीना से कहती है। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या बीना। यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की टेस्ट की जरूर है, मगर राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। बीना बीना कहती है, मेरा यह मतलब थोड़े ही है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें यह किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। राधा राधा कहती है, वह बात तो है ही, मगर सच कहें वीना, तो इसमें भी तो सूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। वीना हंसती हुई और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से जरा मुश्किल काम है, ये बीना ने कहा। राधा उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ बीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। बीना बीना क्या कहती है, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा और चंद्रकांता के साथ? बीना कहती है, उसके साथ भी हो जाता है। राधा कहती है, दोनों के साथ ही हो जाता है। बीना कहती है, हाँ भी और नहीं भी। वो इस तरह अपनी जेठानी को जवाब देती है। राधा, हाँ भी और नहीं भी, यह कैसे? अब बीना कहती है, यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया, जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई अपनी जेठानी को बीना कहती है, यह किताब ले लो, मगर अभी से दरवाज़ा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे बाँह पकड़कर पलंग पर बिठा देती हैं और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती हैं। राधा, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन हैं? वीना कहती है, कौन से बाबा जी महाराज? राधा कहती है, वही जो बीरेन सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी, अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टॉप पर रखकर स्विच ऑन कर देती है और बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है वक्त का।
तो गोपाल जब अपने ड्यूटी से आता है तो उसे लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा अंदाज़ा है और मेरे आने का, तो तुमने चाय की केतली भी चढ़ा रखी है मेरे लिए चाय बनाने के लिए। वीना कहती है, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है, यह केतली श्याम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। इस तरह वीना अपने पति गोपाल को कहती है। गोपाल, क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। अपने छोटे भाई के लिए वो बोलता है कि आजकल श्याम पर आप बहुत मेहरबान हो रही हो। वीना कहती है, जीजी बैठी हैं, ये तो मुझसे ज़्यादा जानती होंगी। गोपाल, देखो हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। तो वो राधा भाभी हैं गोपाल की, वो उनके लिए बोलता है कि मेरी हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो दिन भर बैठी एंड संज एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती हैं रामायण और महाभारत। वीना शरारत के लहजे में, सच। गोपाल, सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी, थोड़ा सा वो चिढ़ सी जाती है भाभी उसकी रघुपाल की। भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है, जो पढ़ें पढ़ाएं। कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बाँच लिए मीन्स उसे पढ़ लिया। गोपाल, वक्त ना मिले यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है ना, मन में भावना होनी चाहिए। तो वो अपनी भाभी जी की तारीफ करता है। वीना, आज जीजी के का गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूँ, जीजी तो लाने ही नहीं देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनके समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। तो मतलब वो उनको चिढ़ाते हुए और वैसे करते हुए, क्योंकि वो चंद्रकांता की किताब थी, वो गुटका रामायण नहीं थी, तो इसके लिए ही वो बोलती हैं वीना। आगे गोपाल, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो विद्या तुमने भाभी से मिल सकती है वह स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, क्यों भाभी? राधा राधा कहती है, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीना के पास इसीलिए आ बैठते हैं कि 2 4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगे? यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता है गोपाल सिगरेट की डिब्बी को, और इजाज़त हो तो यह एक सिगरेट सुलगा लो। वो अपनी भाभी से कहता है, बहुत देर से नहीं पी है ना, सिगरेट सुलगाता हुआ। बारिश का दिन है इसलिए तबीयत नहीं मानती। वैधानिक चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जानबूझकर भी है ना उसका उपयोग करते हैं। तो ये सरकार और घर के बड़े लोग हमें ये समझाते हैं कि जो भी धूम्रपान घर का मेंबर करता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये इससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं, तो ये चेतावनी भी दी जाती है। वीना, आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। वो अपने पति गोपाल को बोलती है। गोपाल कहता है, बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वह भी इसलिए कि भाभी ने एक बार गैलरी में छिपकर पीते हुए मुझे देख लिया था। जब चोरी पकड़ ली गई तो हमने इकबाल कर लिया, तो उसने इसे मंजूर कर लिया। गोपाल कहता है कि उसके बाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जब जब ज़रूरत पड़ती थी इनके कमरे में मैं छिपकर मैं पी लिया करता था। आज 5 बरस हो गए, मगर मजाल है कि जो भाभी के अलावा किसी को पता तक चला हो। ये वो भाभी जी की तारीफ करते हुए गोपाल कहता है। वीना, हाँ हाँ क्यों पता चला होगा, बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़े ही होगा। तो वो कहती हैं कि जेठ जी को तो माधव जो था वो उनके पति थे, तो उनको तो बता ही दिया होगा। राधा कहती है, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो, हमारी ये आदत नहीं कि हम इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार
हमने ये कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं, तो उन्होंने अपने पति से भी नहीं कहा। गोपाल: और क्या, दिल में रखने की बात दिल में रखनी ही चाहिए। पानी खोल गया कि नहीं? वीना: बस अभी हुआ जाता है, इतनी देर में श्याम भी आ जाएगा। श्याम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। उसी समय श्याम: लो भाभी, ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी भाभी को उसने ऐसा अंडों के बारे में कुछ नहीं बताया था। अरे, बड़ी भाभी भी यहाँ पर हैं, तब तो मतलब उसे डर लगता है, तो वो एकदम असमंजस में पड़ जाता है। गला साफ करते हुए चुप कर जाता है। मीना: ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। श्याम कहता है, वह बात तो ठीक है भाभी, मगर वो अंडे देने में उसे डर लग रहा है। वीना कहती है, मगर क्या? श्याम: मगर यह है कि भाभी, वह जो मतलब जो तुमने मंगाया था, वो जो तुमने कहा था, वह वीना कहती, लाए या नहीं? वो पूछती है कि आप अंडे लाए या नहीं। तो श्याम कहता है, लाया तो जरूर हूँ, मगर मतलब असमंजस में ही पड़ा हुआ है अभी तक। तो बीना कहती है, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेंगी, लाओ निकालो। श्याम जरा खकार कर, और मगर अगर बाद में अगर किसी को पता चला? बीना कहती है, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल: क्या चीज़ है जिसके लिए इतनी हील हुज्जत हो रही है? हील हुज्जत मीन्स इसका जो अर्थ है वो है कोशिश। मतलब इतनी हील हुज्जत हो रही है, इसका मतलब है इतनी कोशिश हो रही है। बीना: कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं, कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊँगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाई देती हूँ। अंडे के छिलके का ये जो आधा भाग हमने पढ़ा, सेट पार्ट 1। तो आगे हम पार्ट 2 देखेंगे, और पार्ट को आपको डीपली देखना है, जिससे कि आपके MCQs भी सॉल्व हो जाएं, और आधा पार्ट हम पार्ट 2 में लेंगे, और इसको आप इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।